विश्वास दिलाता हूँ कि 2024 में उससे पहले या तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। 10 अगस्त को जिस समय देश की संसद में मणिपुर और अविश्वास प्रस्ताव पर संग्राम मचा था, ठीक उसी समय संसद से थोड़ी दूरी पर रामलीला मैदान में भी एक सैलाब उमड़ा था। दरअसल ये सैलाब पुरानी पेंशन का सैलाब था, जिसमें 2024 के लिए इंकलाब था। नमस्कार, मेरा नाम है साजिद अली और आप देख रहे हैं टीवी 9। 2024 के चुनाव से पहले पुरानी पेंशन की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने और बिगाड़ने का अहम मुद्दा बन चुकी पुरानी पेंशन को लेकर यूपी के लाखों शिक्षक और कर्मचारियों ने 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन किया। इन सभी का एक ही सवाल, कब पुरानी पेंशन होगी बहाल? मकसद क्या है? हमारी जो पुरानी पेंशन थी वो 2005 के बाद में सरकार के द्वारा बंद कर दी गई, तो वो बहाल किया है, इसीलिए हम यहाँ आए हुए हैं। जब ये पेंशन खत्म की गई थी तो उस समय हमारी संख्या बहुत कम थी, 10%। आज रेशियो ये हो गया है कि 90% जो है वो नई पेंशन में लोग आ रहे हैं और पुरानी पेंशन के मात्र 10% है। तो 90% लोगों में आक्रोश है, शिक्षक कर्मचारियों में सब में। तो निश्चित है कि हमारी जो मांग है और सरकार के दबाव है वो ज्यादा है। बिल्कुल हमें लगता भी है और बड़ी स्वाभाविक सी बात है। आप देखें कि मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा जो व्यवस्था है, वो ये कहती है कि एक देश और एक संविधान, एक देश एक इनकम टैक्स, एक देश एक कानून। लेकिन जब उसे व्यवहार में हम देखते हैं तो उनका रवैया बिल्कुल विपरीत है कि वो स्वयं जितने भी सांसद और विधायक हैं पुरानी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को, जितने भी देश में कर्मचारी हैं, यहाँ तक के सैनिक भी हैं, उन्हें वो नई पेंशन जो कि एक छलावा है, और एनपीएस को हालांकि न्यू पेंशन स्कीम कहा जाता है, लेकिन मैं कहूंगा एनपीएस की फॉर्म है नो पेंशन स्कीम। जनपद रामपुर से चलकर न सिर्फ रामपुर से बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर कर्मचारी और दूसरे संगठनों के लोग यहाँ पर पहुंचे और इस मांग कर रहे हैं कि मानसून सत्र में, जबकि लोकसभा का सत्र चल रहा है, न सिर्फ पक्ष के लोग बल्कि सारा विपक्ष भी दिल्ली में मौजूद है, तो हम अपनी आवाज उठाने के लिए आए हैं कि रामलीला मैदान से हमारी आवाज लोकसभा में पहुंचे और सरकार गंभीरता से इस पर फैसला करे कि 2024 के चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसमें सर जितने भी अपने 35 लगभग संगठन शामिल हुए हैं और पूरे भारत की रैली है, इसमें जितने भी हमारे लोग आए हुए हैं, अपने उत्तराखंड के भी लोगों से मुलाकात हुई है, उनका भी यही उद्देश्य है कि हम पेंशन बहाल करा के जाएंगे। और ये बात सर पार्लियामेंट के अंदर लगातार चल रही है और मोदी जी तक की बात पहुंच चुकी है और जल्द ही जल्द इसका समाधान हो जाएगा। अब तक करीब 6 राज्यों में ये पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है। तो चलिए अब जरा एनपीएस और ओपीएस के इस अंतर को समझ लेते हैं। पुरानी पेंशन में हर साल डीए जोड़ा जाता था, नई पेंशन में डीए नहीं जोड़ा जाता। ओपीएस में कर्मचारी का अंश सरकारी खजाने में जमा होता था, जबकि एनपीएस में जो पैसा आता है वो शेयर मार्केट में लगाया जाता है। ओपीएस में रिटायर होने पर आखिरी सैलरी की जो आधी रकम है वो पेंशन के तौर पर मिलती रहती है। आजीवन हर महीने पेंशन के तौर पर वो आधी रकम मिलती है, लेकिन न्यू पेंशन योजना में हर महीने पेंशन नहीं मिलती। ओपीएस में क्या होता है, मूल वेतन का 10% जीएफ कटता है। रिटायर होने पर कुल जमा राशि कर्मचारी को मिलती थी, लेकिन एनपीएस में जीपीएफ जो अकाउंट थे वो बंद कर दिए गए। राजनीति में कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर निकलता है। वहीं पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों का संघर्ष अब दिल्ली की ओर चल पड़ा है। इस प्रदर्शन में देश भर के शिक्षक और कर्मचारी शामिल हुए। वहीं यूपी के रामपुर से भी भारी तादाद में शिक्षक शामिल हुए। रामपुर से आए शिक्षकों ने पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि 2004 में केंद्र सरकार और 2005 में यूपी सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था। नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की शुरुआत की थी, लेकिन इसका रिजल्ट ये रहा कि सरकारी कर्मचारी अभी तक एनपीएस को अपना नहीं पाए हैं। इसका एक कारण ये भी है कि नेताओं को अभी भी पुरानी ही पेंशन मिलती है। अब 2024 से पहले एक बार फिर पुरानी पेंशन को लेकर मांग तेज होने लगी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर एक देश एक विधान की बात करने वाले सिस्टम में दो व्यवस्थाएं क्यों? सवाल ये भी है कि क्या 2024 के चुनाव में बड़ी टेंशन बनेगी पुरानी पेंशन?